हरियाणा महेंद्रगढ़ में आज जो बस हादसा हुआ जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई, उसकी शुरुआत जब हुई थी तो 8:30 बजे के समय ये हादसा हुआ था। लेकिन उससे पहले ये जिस गांव से, ये खेड़ी गांव है जिससे बस निकलती, वहां पे एक महिला ने अपने बच्चों को गाड़ी में बैठाने से मना कर दिया था, ये बोलते हुए कि ड्राइवर नशे में है और मैं अपने बच्चों को गाड़ी में नहीं बैठाऊंगी। क्योंकि उसने अपने बच्चे को बैठाने के लिए वो स्टैंड तक गई थी, उसने देखा कि ड्राइवर की हालात ठीक नहीं है। जिसके बाद जब बस आगे बढ़ी और दूसरे गाँव से बस ने बच्चों को पिक किया और ये बड़ा हादसा हुआ। हमारे साथ वो है, क्या नाम है आपका? रूबी। ये बताइए कि आपने अपने बच्चे को गाड़ी में क्यों नहीं बैठाया? मुझे डर था कि बस वाले कंडक्टर ने ड्रिंक की हुई थी और मुझे डर था कि कभी बच्चे के साथ कोई खतरा ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने बच्चे को वापस बस से उतार लिया था। क्या आप बच्चे को वापस आपने स्कूल भेजा? नहीं भेजा। आपने सिर्फ इसलिए उतार लिया क्योंकि आपको डर लग रहा था कि कहीं वो एक्सीडेंट ना हो जाए? जी। तो आपको बाद में पता चला कि गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई? जी। तो अच्छा ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि शराब पीता? क्या आपने देखा या कुछ ऐसा फील हुआ आपको? जी, महसूस हुआ था उसको कि ड्रिंक की हुई है, बस कुछ सही से नहीं चला कि वो आता था। अच्छा, बस सही से नहीं चला था। ठीक है, तो अभी आपको जब हादसे के बारे में पता चला तो आपने किसी को कुछ बताया कि मैंने पहले ही अपना बच्चा उतारा था, मुझे शक था? कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वो है, मैंने खुद देखा। आपने क्या देखा? यहीं पे वो गाड़ी है ना, इसने रोक रखी थी, ये बच्चा समझो, इसने रोक रखी थी। मैं बोली क्या हो गया, इसने 2-4 थप्पड़ भी मारे उसके। अच्छा, ये हाँ। जो ये 2 लड़का था। और इसीलिए आप लोगों ने अपने बच्चे उतार दिए? हाँ, इसलिए उतार लिया हमने। कि आपको डर था, आपकी बहू ने इसलिए बच्चा उतार दिया? हाँ, उतार लिया। आपने पहले देखा कि उन्होंने थप्पड़ मारा और आपको लगा कि भाई साइड में लगवा दी थी वो गाड़ी, फिर वो बाद में किसी ने कही तो वो ले गए, मैं वहीं खड़ी थी। अच्छा, इसलिए आप लोगों ने अपने बच्चे को बैठाया ही? हाँ, बैठाया ही नहीं। हाँ, आपको डर था? डर था। हाँ, तब आपको लग रहा है आपका बच्चा सुरक्षित है? और के आप कुछ बता रही थी, आप भी आ जाइए, क्या बता रही थी? मैं जैसे बाहर निकली झाड़ू निकालने के लिए तो इधर मच रहा था बहुत ज्यादा रोला, तो मैं को पता नहीं क्या होया। फिर बोले उसने दारू पी रखी है, तो बोले मखा बच्चे क्यों भेज रहे हो, फिर दारू पी रखी है तो मखा भाई आप लोगों ने बच्चे उतार लिए? उतार लिए बच्चे। फिर इधर से तो बच्चे फिर उतार लिए थे बच्चे इधर आगे, फिर उन बिठाया, फिर कई देर रोके। दूसरे गांव के जो बच्चे हैं, जो जैसे ये खेड़ी गांव है, दूसरा गांव धनौड़ी दड़ोंदा, वहां से बच्चे फिर बैठा? नहीं, आगे भी आगे रुकी है बस, हमारे कुमारों के बच्चे जाते हैं उधर से बच्चे बिठाए हैं। आप लोगों ने बच्चे बैठाई? नहीं, हमने नहीं बिठाए। फिर इधर बहुत ज्यादा हंगामा मच गया था, फिर हमने नहीं आप लोगों बिठाया। ने क्यों नहीं बैठाया? हमने वो बोले दारू पी रहा है। हाँ, तो इस वजह से हमने ये यहाँ पर दारू पी और भी कई थे उसमें। हाँ, 4-5 लोग थे। 5। हाँ, देखिए ये अलग अलग परिवार है। ये इनकी बहू थी जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने अपना बच्चा नहीं बैठाया। साथ में ये दूसरे परिवार की है। इस इलाके में देखिए, इस इलाके में जितने भी परिवार हैं, इन्होंने अपने बच्चे को बैठाने से ये बोलकर मना कर दिया कि जो ड्राइवर है उसने शराब पी है। क्योंकि इनको पहले से ही लग गया था, क्योंकि बाहर एक जो नौजवान है अरुण नाम का, उसने पहले ही गाड़ी रोक दी थी, उसको ठोकर मारी थी, उसने गाड़ी पहले ही रोक दी थी। जिसके बाद यहाँ जो परिवार थे वो सतर्क हो गए और उन्होंने गाड़ी पे अपने बच्चों को बैठाने से मना कर दिया और जो बैठाया था उन्होंने उतार दिया। लेकिन यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर बाद जो गांव का दूसरा इलाका है, वहां पर बच्चे बैठे और इसके ठीक बाद जो दूसरा गांव है वहां से भी बच्चे बैठे और ये हादसा। कोई होता ही नहीं आगे जाके। अच्छा, कार्रवाई की मांग करते हैं? एक्शन ये हो, या तो स्कूल बंद हो या वो ड्राइवर के साथ जो कार्रवाई होनी है तो होनी है। अब बच्चे आगे और भी तो जाते हैं इस स्कूल में। अब कौन अपना माँ बाप, एक बच्चे हैं, वो कौन भेज के खुश है? मरने के लिए थोड़ी बच्चे पैदा कर रखे हैं कि लो भाई मर जाओ। पढ़ने भेजते हैं, पढ़ने तक का काम है ये। सभी स्कूलों पे होना चाहिए गाड़ी का कोई फिटनेस ऐसा मेरा मानना तो ये है कि सभी स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सभी पे शिकंजा कसना चाहिए और सभी स्कूलों की जो जितनी भी बसें हैं उनका फिटनेस चेक करना चाहिए। उनके जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनकी क्या एबिलिटी है, उनके पास लाइसेंस प्रॉपर है या नहीं है, स्कूल में जो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है वो कितनी नॉलेज रखता है, ये सारी चीजें मेंटेन करके चलना चाहिए और उसी से ये हादसे टल सकते हैं। तो देखिए, ये पूरा मामला है। जब ये हादसा हुआ तकरीबन 8:30 बजे का समय, उससे पहले ये खेड़ी गांव में रोका गया था एक युवक के द्वारा। लेकिन अगर उस समय बस की चाबी रिटर्न नहीं की गई होती तो शायद ये हादसा टल जाए। बात रहे एक स्कूल प्रशासन की तरफ से, मैं आपको जानकारी दूं कि एबीपी की टीम स्कूल पहुंची बाकायदा। हमने कोशिश की प्रिंसिपल से बातचीत करने के लिए, स्कूल प्रशासन में दाखिल होने के लिए, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पूरा स्कूल बंद था, ना कोई टीचर, ना कोई प्रिंसिपल और ना ही कोई गार्ड स्कूल के बाहर दिखा। स्कूल बिल्कुल बंद था। हमने उनका जो नंबर बस के ऊपर दिया गया है उस पर संपर्क करने की कोशिश की। हमने बाकायदा आसपास जो नंबर, हमें आसपास के नंबर्स, जो गांव वालों से जो नंबर टीचर्स के मिले, स्कूल के प्रिंसिपल का मिला, हमने सब पर बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन
अधिकतर नंबर या तो स्विच ऑफ आया या तो किसी ने फोन नहीं उठाया। यानी कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि स्कूल प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से न सिर्फ भाग रहा है बल्कि जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर यह हादसा वक्त रहते रोका जाता, अगर उस ड्राइवर को रोका जाता तो शायद आज वो तमाम बच्चे जो इस दुनिया में नहीं है वो जिंदा होते। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज हरियाणा।